घंटा लग जाएगा फिर से। ओके ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू थरोरियन क्लासेस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम जीएस और करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जामिया बीएलएलबी के लिए या और भी जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ के लिए ये फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो रहे हैं और होंगे इंशाल्लाह। आगे चलिए, तो आज हम ये करंट अफेयर्स का एक नया सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, तो यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज बेस्ट नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग विच एनुअल इवेंट। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो किस लिए मशहूर है, कौन सी एनुअल इवेंट वहाँ पे हर साल करी जाती है? तो बच्चों वो करी जाती है वहाँ पे डेवोस मीटिंग। डेवोस बच्चों ये शहर कहाँ है? डेवोस जो है ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, खबरों में था डेवोस मीटिंग के लिए। तो वहाँ पे उस वक्त जैसे दिसंबर में यहाँ पे आपने सुना होगा पॉल्यूशन खूब हो रहा था, तो वहाँ पे इस समिट में पॉल्यूशन का भी जिक्र हुआ था कि इंडिया में पॉल्यूशन बहुत चल रहा है। जैसा कि आप जान रहे थे कि 10 में से 9 पॉपुलेटेड सिटीज़ इंडिया की ही थी, ठीक है। और इसमें ये भी था, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। और अभी जैसे कि आप जानते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड पॉल्यूशन डे, वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड पॉल्यूशन डे नहीं, यहाँ पे पॉल्यूशन डे इंडिया में जो ये था उस वक्त पॉल्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो पॉल्यूशन डे जो मनाया गया वो 2 दिसंबर में मनाया गया, 2 दिसंबर। और पॉल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म आपने सुनी होगी AQI। AQI क्या होती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो पॉल्यूशन डे या वर्ल्ड पॉल्यूशन डे कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। तो डेवोस मीटिंग, डेवोस स्विट्जरलैंड में, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया EU समिट 2026 इज शेड्यूल्ड इन विच सिटी? तो 2026 का जो ये हुआ था, ये हो चुका बच्चों, जनवरी में इन सब में हो चुका। ये कब ये कहाँ हुआ? तो बच्चों ये न्यू दिल्ली में हुआ था। EU समिट जो 2026 हुआ ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, जनवरी में। और इसको इनाग्रेट किसने किया था? होस्ट कह लो, इस तरीके शॉर्ट में लिख लो, होस्टेड बाय, ठीक है, होस्टेड बाय PM नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, along with 2 वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इस साल के जो आपके क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल, वो कौन थे? अंटोनियो कोस्टा। एक दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन, ये कौन है? उर्सुला वॉन डर लेयन। जैसा कि आपको पता है ये आए हुए थे यहाँ पे। तो इस समिट के जो होस्ट थे PM नरेंद्र मोदी थे, और उनके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल अंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन। तो ये दोनों जो आपको पता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन ये एज अ चीफ गेस्ट बनकर आए थे। ये रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी बन के आए थे, है ना। रिपब्लिक डे 2026 के चीफ गेस्ट भी बन के आए थे। कौन? ये दोनों, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? तो यूरोपियन यूनियन,
यूरोपियन यूनियन, ठीक है, याद रखेंगे। यूरोपियन यूनियन की दो ब्रांचेस हैं, यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन कमीशन। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा हैं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन है। और ये दोनों रिपब्लिक डे 2026 में चीफ गेस्ट बन के भी आए थे, ठीक है। और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का बच्चों हेड क्वार्टर भी याद रखें, यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये है बच्चों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, ये याद रखेंगे। हर साल कहीं ना कहीं के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट आते हैं, तो इस साल ये दोनों आए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बात बता देता हूँ, 2023 के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन के आए थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी। 2024 के रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट बन के आए थे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे। 2025 के चीफ गेस्ट जो बन के आए थे रिपब्लिक डे के, वो कौन आए थे? वो आए थे प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। 2026 में कहीं के प्रेसिडेंट नहीं आए थे, यूरोपियन यूनियन से दो लोग आए थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन। यूरोपियन यूनियन के भी दो ब्रांचेस हैं, यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन कमीशन। तो उसमें से यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा हैं, यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे। यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों? तो हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज T20 वर्ल्ड कप मैच शेड्यूलिंग डिमांड वाज रिजेक्टेड बाय द आईसीसी। आईसीसी के जरिए किस कंट्री ने डिमांड करी थी कि हमारे मैच को रीशेड्यूल करा जाए कहीं और, ठीक है, आईसीसी से। तो वो जो इनकी रिक्वेस्ट थी वो खारिज कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सी कंट्री थी? तो बांग्लादेश थी बच्चों। बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई थी, तो सिक्योरिटी रीजंस के वजह से उन्होंने ये कहा था कि इंडिया मतलब हाँ जो भी आईसीसी से कि भाई हमारे मैचेस कहीं और कराए जाएं या कुछ ऐसा, तो इनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासा प्लान्स टू लॉन्च आर्टेमिस 2 इन अर्ली 2026, व्हाट विल दिस मिशन डू। तो बच्चों ये क्या करेगा? नासा ने एक लॉन्च किया है, आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है 2026 में। व्हाट विल दिस मिशन डू? तो पहले तो याद रखो बच्चे नासा का हेड क्वार्टर भी याद रख लो। हेड क्वार्टर, नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ये याद रखो, ये आर्टेमिस 2 जो लॉन्च हुआ है ये किस लिए हुआ है? कंडक्ट आ क्रूड लूनर फ्लाई बाय, यानी कि चांद के आसपास से ये स्पेसक्राफ्ट चारों तरफ चक्कर लगाएगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया और 10 दिन के लिए भेजा गया था, ठीक है। 10 दिन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे आप, आर्टेमिस 2। तो लूनर फ्लाई बाय यानी कि चांद के चारों तरफ घूम के ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संटोरिनी आइलैंड इज लोकेटेड इन विच सी। तो बच्चों संटोरिनी आइलैंड जो है ये एजियन सी में आता है। कहाँ आता है? एजियन सी में आता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये अपनी वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए मशहूर है संटोरिनी आइलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। India achieved a historic win in 2025 by winning its first title in which sport? तो भाई इंडिया ने एक हिस्ट्री बनाई है, कौन से स्पोर्ट में
टाइटल जीता है तो वो है बच्चों स्क्वैश, स्क्वैश में। ठीक है, स्क्वैश में पहली बार इंडिया ने क्या बनाया है, अपना रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज का, कि भाई पहली बार स्क्वैश का खेल हुआ और उसमें इंडिया ने इसका खिताब जीता। तो ये पहली बार इंडिया ने अपना हिस्ट्री बना दी है। कौन से खेल में, तो स्क्वैश में। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, स्क्वैश में। स्क्वैश के कुछ मेन प्लेयर्स के आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वैश के प्लेयर्स के नाम, प्लेयर्स जो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, अभय सिंह, अनाहत सिंह। ठीक है, अभय सिंह, ठीक है, अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा, जोशना चिनप्पा। ठीक है, तो भाई स्क्वैश वर्ल्ड कप का टाइटल, किस खेल में इंडिया ने पहली दफा टाइटल जीता, तो स्क्वैश में। ठीक है, और इसमें हराया किसको था, तो इसमें हराया है हांगकांग, चाइना। ठीक है, तो डिफीटेड हांगकांग, चाइना। ठीक है, चाइना को हराया है इंडिया ने स्क्वैश में पहली दफा, ये जीत के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। तो बच्चों पहले तो यूजीसी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये खबरों में भी था, यूसीसी बिल जो पास था कि भाई एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये था कि लोअर कास्ट वाला और अपर कास्ट वाला मामला ये था कि भाई किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया या किसी ने ये कह दिया कि इसने मुझे जातिवाचक शब्द बोले हैं, या लोअर कास्ट वाले को अपर कास्ट ने किसी तरीके से कुछ बोल दिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। और उस कमेटी में ये था कि जो जजेस होंगे वो सारी कम्युनिटीज़ थे, मतलब अपर कास्ट वाले नहीं थे, तो इसमें बायस्डनेस थी, उसके खिलाफ हंगामा भी काफ़ी चला था। तो यूजीसी इसलिए चर्चा में भी थी। तो यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which political leader of Maharashtra recently passed away in a plane crash in January 2026? जनवरी 2026 में एक प्लेन क्रैश हुआ था। तो महाराष्ट्र के वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम जिनकी डेथ हुई थी इसमें, तो कौन थे वो, तो वो थे अजीत पवार। ठीक है, डिप्टी सीएम भी रह चुके थे महाराष्ट्र के, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Karim Puzha Wildlife Sanctuary is located in Indian which state? करीम पुजहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों कहाँ पर है, ये है केरला में, याद रखेंगे। इसी रिलेटेड मैंने आपको बताया काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, काजीरंगा असम में, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जो मशहूर है। ठीक है, और आपसे सिंपलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पूछ सकते हैं, ये कहाँ है, ये उड़ीसा में। ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल बच्चों क्या है, तो माले। कुछ वक्त पहले मालदीव्स की खबरों में थी, यहाँ के प्रेसिडेंट भी चेंज हुए थे। तो प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर मोहम्मद
मोइज़ू, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, कहाँ के, मालदीव्स के। कैपिटल क्या है, माले, याद रखेंगे। और मालदीव्स बच्चों किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, सार्क, सार्क कंट्रीज बताई थी आपको, सार्क, सार्क, सार्क कंट्रीज कितनी है बच्चों, मैं बता चुका हूं सार्क कंट्रीज कितनी है, सार्क कंट्रीज हैं 8। एक ट्रिक बताई थी याद करने की, अपनी एमबीबीएस, शॉर्ट में बता दे रहा हूं यहाँ पे, अपनी 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 एमबीबीएस, सार्क, सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सार्क का हेडक्वार्टर था काठमांडू, नेपाल। यहाँ ये बताने का मकसद ये है, काठमांडू नेपाल, ठीक है। सार्क में जो 8 कंट्रीज है उसको याद रखने की ट्रिक, अपनी एमबीबीएस, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव्स है बच्चों, ठीक है, एम से मालदीव्स, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका। तो बच्चों क्या है, एम फॉर मालदीव्स है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एम फॉर, ये सारी एशियन कंट्री है, ठीक है। एम फॉर मलेशिया, वो भी एशियन कंट्री है लेकिन सार्क का हिस्सा नहीं है। एम फॉर मॉरिशस, वो भी एशियन कंट्री है लेकिन इसका सार्क का हिस्सा नहीं है। एम फॉर म्यांमार, वो भी एशियन कंट्री है लेकिन सार्क का हिस्सा नहीं है। तो एम फॉर मालदीव्स, मालदीव इसलिए भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सार्क का हिस्सा है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स द ऑस्कर्स, तो ऑस्कर्स बच्चों कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो ऑस्कर देती है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, याद रखेंगे, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, ये देती है ऑस्कर्स, ठीक है। ऑस्कर का दूसरा नाम क्या है, तो ऑस्कर का दूसरा नाम है बच्चों एकेडमी अवार्ड्स, एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एकेडमी अवार्ड्स कहते हैं इसको, ऑफिशियल नाम इसका है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, द एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है। तो पहली इंडियन कौन है जिनको फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड, कौन है, भानु अथैया, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड कौन थी, भानु अथैया, भानु अथैया, फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था इन्होंने किस मूवी के लिए, फॉर द मूवी गांधी, गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। कब मिला था, तो 1983 में। फिल्म थी 1982 की, लेकिन ऑस्कर कब हुआ, 1983 में हुआ, तो उस वक्त मिला। जैसे कि कहने का मतलब अभी 2026 में जो ऑस्कर हुआ है वो उसमें कौन सी फिल्मों को मिला है, तो 2025 की फिल्म जो थी उसको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, पहली इंडियन है, ठीक है। इस साल जो ऑस्कर अवार्ड हुए थे वो 97वें नंबर के एकेडमी अवार्ड्स हुए थे, ठीक है। 2026 में एकेडमी अवार्ड्स में यानी ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी रही बच्चों, तो बेस्ट फिल्म रही वन बैटल आफ्टर एनदर, इसने टोटल 6 अवार्ड्स जीते, ठीक है। ठीक है, बेस्ट फिल्म। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको मिले, तो वो मूवी थी सिनर्स, 16 नॉमिनेशन मिले थे, ठीक है, लेकिन उसने जीते कम, 4 जीते। बेस्ट एक्टर कौन रहा उसमें, तो माइकल बी जॉर्डन, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस जैसी बकली, इसी साल की बता रहा हूँ मैं। और बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन इसी मूवी के लिए वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए, ठीक है। और माइकल बी जॉर्डन बेस्ट एक्टर सिनर्स मूवी के लिए, जैसी बकली बेस्ट एक्ट्रेस हेमनेट मूवी के लिए। चलिए ठीक है, तो ऑस्कर्स को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचा गावली कांचा गाची बावली फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो बच्चों ये है हैदराबाद में। कांचा गाची बावली फॉरेस्ट ये हैदराबाद में है। ये न्यूज़ में इसलिए थी बच्चों कि इसको काटने का ऑर्डर मतलब दे दिया गया था, थोड़ा सा आईटी सेक्टर को ज़मीन दी जा रही थी, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया। ठीक है, तो और इसको रोका, स्टे लगाया। तो कांचा गाची वाली फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। आईटी सेक्टर के लिए ज़मीन दी जा रही थी, याद रखें। कांचा गाची बावली फॉरेस्ट हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंटा वायरस गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच रिवर इन साउथ कोरिया? तो बच्चों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूज में भी था। हेंटा वायरस गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच रिवर इन साउथ कोरिया? तो आंसर तो बच्चों इसका हंतान रिवर है। हंतान रिवर से इसका नाम है साउथ कोरिया में। ठीक है, साउथ कोरिया में वो रिवर थी हंतान रिवर, जिसके नाम से हेंटा वायरस। इसके कैरियर लिख लो बच्चों, कैरियर कौन होते हैं? कैरियर इसके जरिए फैलता है तो रोडेंट्स, चूहे वगैरह। ठीक है, चूहे। तो ये भी आपको पता होगा न्यूज़ में क्यों था। अर्जेंटीना से एक शिप निकला हुआ था, उसमें क्रूज शिप था, उसमें एक आदमी को तबीयत ख़राब हुई और एक दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। उसको फिर एक उतारा गया, जब उसकी वाइफ को उसकी मतलब बॉडी दे दी गई और फिर वो वहाँ से जहाज़ पे चढ़ रही थी, तो उसकी भी तबीयत ख़राब हुई और वो भी एक दिन के अंदर मर गई। तो देखा कि क्या हो रहा है। फिर जहाज़ पे भी एक और की हालत ख़राब हुई। जब इसके सैंपल WHO वगैरह को भेजे गए तो पता चला ये तो हेंटा वायरस, और हेंटा वायरस बहुत पुराना है, ये भी 1976 के अराउंड का। ठीक है, कोरियन वॉर के दौर का। तो ये फैलता कैसे है? तो चूहों के ज़रिए। यानी कि जो कपल था पहले वाले जो बताया अभी, जिनकी डेथ हुई थी वाइफ और हस्बैंड की, वो किसी आइलैंड पे गए थे, वहाँ चूहों की काफ़ी तादाद थी, तो उससे इनके अंदर वायरस आया। पहले ये भी माना जाता था कि ये इंसानों में नहीं फैलता, लेकिन ये आने लगा, वेरिएंट इसके कुछ इसके अंदर आने लगा, तो उसी से ही इसका लेकिन स्प्रेडिंग पीरियड जो है, इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं या जो भी, जैसे कोरोना में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते थे, अगर इंसान इसमें 2 से 3 दिन के लिए भी कर लेगा अपने आप को क्वारंटाइन, तो भी ये दूसरे इंसान में नहीं फैलेगा। ठीक है, तो इसका बचाव के लिए यही है कि जहाँ खुली हुई चीज़ें ना रखी जाएँ, चूहों से बचा जाए। ठीक है, चूहे वगैरह खुले हुए चीज़ों में ना रखा जाए, क्योंकि उनकी यूरिन इन सब से भी फैलता है। ठीक है, तो और फिर ये डॉक्टर होंग ली, हाँ वो मैंग होंग ली ऐसा नाम है। एक मिनट में कंफर्म कर लूँ। डॉक्टर जिन्होंने इसकी खोज करी थी, तो उनका नाम है आपका डॉक्टर हो वैंग ली। ठीक है, डॉक्टर हो वैंग ली। ठीक है, इन्होंने इसकी मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, आइडेंटिफाई बाय, ठीक है, आइडेंटिफाई बाय डॉक्टर हो वैंग ली। ठीक, ये भी याद रखिएगा। हेंटा वायरस बाद में नाम दिया गया, पहले इसको फीवर का कुछ नाम दिया गया, तो इन्होंने हंतान रिवर के नाम पर इसको हेंटा वायरस नाम दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has become the youngest Indian to complete the 7 summits challenge? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में भी लिख देता हूँ तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर तो बच्चों है विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति। ठीक है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज। 7 समिट्स चैलेंज किसने कंप्लीट किया है? तो विश्वनाथन कार्तिकेय पदाकांति। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और ये 16 साल की उम्र में इसने अचीव किया। ये है क्या 7 समिट्स चैलेंज? क्या है बच्चों 7 समिट्स चैलेंज? ये है कि दुनिया में 7 कंटिनेंट हैं। ठीक है, 7 कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, इसमें सबसे
इन सातों कॉन्टिनेंट में, हर कॉन्टिनेंट में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, माउंट पीक है, उसको क्लाइम करने का ये रिकॉर्ड है। यानी कि 7 समिट्स, ये सातों कॉन्टिनेंट में हर कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा वाला पहाड़ आपको क्लाइम करना है, तब ये रिकॉर्ड कंप्लीट होगा। तो 7 समिट्स चैलेंज ये है। तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति यंगेस्ट इंडियन बना है जिसने ये वाला समिट पूरा किया गया है। ठीक है, तो चाहो तो 7 समिट चैलेंज में आपको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि एशिया में कौन सा वो है, तो माउंट एवरेस्ट। अगर एशिया कॉन्टिनेंट में हम कहें तो एशिया में इन्होंने कौन सा चढ़ा होगा, तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एशिया में। ठीक है, अंटार्कटिका में कौन सा, अंटार्कटिका में बच्चों इन्होंने चढ़ा विंसन मैसिव। ठीक है, साउथ अमेरिका में कौन सा चढ़ा, अकोंकागुआ। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में देनाली। यूरोप में माउंट एलब्रस। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में माउंट कॉसिस्को। ठीक है, तो ये जगहें हैं जहां इन्होंने ये चढ़ाई इनको करनी पड़ी होगी। ठीक है, तो 7 समिट्स जो चैलेंज है काफी टफ चैलेंज है बच्चों। तो ये विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति, इनको याद रखिएगा, यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने 7 समिट्स चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, 7 समिट चैलेंज कंप्लीट किया इन्होंने। एशिया में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, यानी हर कॉन्टिनेंट में 1 2 3 4 5 6 7 सातों कॉन्टिनेंट में जो जो हाईएस्ट पीक है उसको क्लाइम किया और रिकॉर्ड बनाया। एशिया में माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका में विंसन मैसिव, साउथ अमेरिका में अकोंकागुआ, नॉर्थ अमेरिका में देनाली, यूरोप में माउंट एल्ब्रस, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कॉसिस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which expressway in India is the first to be equipped with an AI-powered Advanced Traffic Management System (ATMS)? तो भाई पहला AI-powered Advanced Traffic Management System कौन सा एक्सप्रेस बना है, तो बच्चों उसका है द्वारका एक्सप्रेस वे, दिल्ली हरियाणा के बीच में है ना, दिल्ली हरियाणा को कवर करता है, दिल्ली हरियाणा की तरफ से गया हुआ है। तो पहली फुली एआई पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी कि इस पर सब कुछ इससे एआई के जरिए ट्रैक होगा, स्पीड वगैरह ये सब। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे भी आप याद रख लीजिए, नया नया बना है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे, तो पहले तो ये कनेक्ट किसको करता है, मेरठ एंड प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज, और ये कितने 6 लेन का है और इसको 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे ये लेटेस्ट बना है, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरठ एंड प्रयागराज को कनेक्ट करता है, मेरठ इन दी वेस्ट, प्रयागराज इन दी ईस्ट, इसको कवर करता है, जोड़ता है। ठीक है, 6 लेन का। द्वारका हाई एक्सप्रेसवे ये फर्स्ट एआई पावर्ड एक्सप्रेसवे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कंट्री वॉन द इनॉग्रल ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025? वुमेन्स का पहला हाँ, ये ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो हुआ है वुमेन्स का T20 पहला ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी हुआ, ये किसने जीता बच्चों? ये भी इंडिया ने जीता। ठीक है, इंडिया ने किसको हराया? डिफीटेड नेपाल, नेपाल को हराया था इसमें। तो भाई इस बार इंडिया ने काफी झंडे गाड़े हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लाइंड वाला वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप 2025 पहला बार हुआ, वो भी इंडिया ने जीता। किसको हराया? नेपाल को। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2026 वो भी इंडिया ने जीता। ठीक है, ICC 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वो भी इंडिया ने जीता, जिसमें कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी? दीप्ति शर्मा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 वो भी किसने जीता? वो भी इंडिया ने जीता। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंडिया ने रिकॉर्ड जीते, ये याद रखिएगा। अभी स्क्वैश वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था, या तो लास्ट वीडियो में देखा था या इसमें देखा था, हाँ इसी में देखा था आई थिंक, स्क्वैश वाला पहला अभी देखा था हमने स्क्वैश वाला। ठीक है, तो स्क्वैश वाला भी देखिए पहला टाइटल इंडिया ने जीता। इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Who are the चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026? ये भी मैंने बताया था। ठीक है, कौन कौन थे भाई? ये नाम इनका सही से नहीं लिखा हुआ। अंटोनियो कोस्टा, अंटोनियो कोस्टा। तो उर्सुला वॉन डर लेयन, अंटोनियो कोस्टा दोनों 2026 के क्या थे? चीफ गेस्ट थे। ठीक है, चीफ गेस्ट 2026 उर्सुला वॉन डर लेयन, अंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा किसके प्रेसिडेंट थे भाई? यूरोपियन यूनियन काउंसिल के। ये प्रेसिडेंट किसके हैं? प्रेसिडेंट ऑफ EU काउंसिल, अभी बताया था। और ये प्रेसिडेंट ऑफ EU कमीशन। ठीक है, और दोनों कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हो गए? यानी कि यूरोपियन यूनियन से। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, ये वो क्वेश्चन बता दिया। तो बोथ A and B विल बी द करेक्ट आंसर। माउंट कांगटो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच स्टेट? तो बच्चों माउंट कांगटो कहाँ की हाईएस्ट पीक है? अरुणाचल प्रदेश की। बच्चों माउंट कांगटो जो है वो अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक में आती है। ठीक है, माउंट कांगटो याद रखेंगे। माउंट कांगटो, इसकी हाइट कितनी है? तो 7090 मीटर्स। ठीक है, 7090 मीटर्स। ठीक है, 7090 मीटर। ठीक है, तो ये कहाँ की हाईएस्ट पीक है? अरुणाचल प्रदेश की, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे धूपगढ़ पीक कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की, सतपुरा रेंज में थी, है ना, ये याद रखेंगे। माउंट कांगटो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who became the first recipient of the FIFA Peace Prize? Football unites the world. तो became first recipient of the FIFA Peace Prize कौन रहा? तो डोनाल्ड ट्रंप, याद रखा, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, फीफा पीस प्राइज, ठीक, याद रखेंगे। तो ये किसको मिला? डोनाल्ड ट्रंप को मिला। डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, याद रखेंगे। Who is the first woman prime minister in the history of Japan who returned to power after winning a majority? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये कौन है? पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ जापान कौन बनी? तो जापान जो पावर में आई आफ्टर विनिंग अ मेजोरिटी, उसका नाम है सनाए तकाची। सनाए तकाजी, ये न्यूज़ में थी। इनका ये था बच्चों कि जापान में एक टेम्परेरी वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए बनी थी प्राइम मिनिस्टर, जैसे 2-4 महीने के लिए नहीं बन जाते हैं। तो उसमें इन्होंने काम करके ऐसा बहुत अच्छे काम किए। और इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिए। भाई क्या होता है, मान लो किसी को टेम्परेरी बनाया गया
कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो चाहता है कि मेरा टेन्योर टेम्परेरी में ज़्यादा लंबा खिंच जाए, है ना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने काम करते गई जनता के लिए, और इन्होंने 3 महीने बाद 2-3 महीने चला के उन्होंने कहा कि मैं जनरल इलेक्शन अनाउंस कर देती हूँ, अगर पब्लिक मेरे काम से खुश है तो मुझे वैसे ही जिता डालेगी। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने जनरल इलेक्शन करवा दिए, और उस इलेक्शन में ये हुआ कि इनको बहुत ज़्यादा वोट मिले, पब्लिक ने इनको पसंद किया और इनको फिर से परमानेंट पीएम के लिए चूज कर लिया। लेकिन खतरा भी था, मान लो भाई टेम्परेरी के लिए आया था और नहीं भी चुना जा सकता, लेकिन इन्होंने काम अच्छे किए थे जिसकी वजह से इनको चुन लिया गया। तो ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है इन द हिस्ट्री ऑफ जापान, ठीक है, जो पावर में आई वो भी मेजोरिटी विनिंग के हिसाब से। तो सनाए तकाची इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, याद रखेंगे जापान, ठीक है। जापान की कैपिटल क्या है बच्चों? कैपिटल तो टोक्यो, आइलैंड है जापान, ठीक है। और जापान की करेंसी क्या है बच्चों? तो जापान की करेंसी है येन, याद रखेंगे जापान कैपिटल। यहीं पे हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराए गए थे यूएस के जरिए, ठीक है। एक बॉम्ब जो गिरा था लिटिल मैन एक फैट बॉय, ऐसे करके दो नाम थे, तो न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम थे, ठीक है। नेक्स्ट, who has been elected as the president of the Catholic Bishops Conference of India, CBCI। CBCI की फुल फॉर्म कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट, यानी कि क्रिश्चियंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नए प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है बच्चों कार्डिनल पूला एंथनी को। कार्डिनल पूला एंथनी को नया प्रेसिडेंट बनाया गया है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का, CBCI। Next question, which Indian bank has been named the world's best consumer bank for 2025 by Global Finance Magazine? ठीक है, 2025 वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक के हिसाब से ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जो निकालती है रिपोर्ट, उसके हिसाब से कौन से बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक चुना गया है? तो बच्चों वो चुना गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ये याद रखेंगे, वो किसको चुना गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये वाला अवार्ड मिला है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच, हाँ ये हो गया, which northeastern state introduced the first of its kind AI anchor named अंकिता? भाई कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने एक AI एंकर को लॉन्च किया है, अपने अलग टाइप का, अंकिता नाम की AI एंकर को? तो बच्चों उसका आंसर है आपका असम। आसाम, ठीक है। AI एंकर, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करना, इन सबको, ये सब AI एंकर। आसाम ने एक चीज बच्चों और भी अभी करी थी कुछ वक्त पहले, फर्स्ट AI टीचर भी लॉन्च किया था। फर्स्ट AI टीचर क्या नाम से? आयरिस नाम से की थी, आयरिस नाम से, ठीक है। कहाँ? इन किसी स्कूल में की थी, आसाम, इन गुवाहाटी आसाम, ठीक है, ऐसे कर लो, गुवाहाटी में आसाम, इन गुवाहाटी आसाम, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पहली AI एंकर अंकिता नाम की ये किस स्टेट ने लॉन्च करी है? तो भाई ये करी है आपकी, किसने? आसाम ने। पहली AI टीचर भी किसने लॉन्च करी है? आसाम ने, ठीक है। पहली AI टीचर का नाम क्या है? आयरिस, ये गुवाहाटी में किसी स्कूल में लॉन्च किया था, ग्लोबल कुछ करके नाम है उसका, ठीक है। तो आयरिस नाम ये याद रखिएगा। पहले AI एंकर अंकिता आसाम, पहले AI टीचर आयरिस, ये भी आसाम ने लॉन्च करी, ठीक है, गुवाहाटी आसाम। नेक्स्ट, काला नमक राइस और बुद्धा राइस इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट? काला नमक राइस और बुद्धा राइस, काला नमक राइस को बुद्धा राइस भी कहते हैं, तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश का है। मेनली कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मेनली
उत्तर प्रदेश में मेनली सिद्धार्थनगर, मेनली सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में ये उगाया जाता है, ठीक है, मेनली। ऐसे और भी जगह पे तो काला नमक राइस और बुद्धा राइस इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर, ठीक है। मतलब सिद्धार्थनगर में मेनली, वैसे उत्तर प्रदेश स्टेट याद रखिएगा। विच इज द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस अ सेपरेट एल्डरली बजट? सेपरेट एल्डरली बजट जो बच्चों लॉन्च किया, वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वो है बच्चों केरला। अब इसका नाम बदल के बच्चों क्या हो गया है? केरलम, केरलम। एल्डरली बजट, एल्डर लोगों के लिए अलग से बजट किसने लॉन्च किया है? तो भाई केरला ने। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country won the ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026? अभी मैंने बताया ICC Men's Cricket Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने किया? तो भाई इंडिया ने जीता। इंडिया ने बहुत सारे झंडे गाड़े थे। तो आप इसे याद रखिएगा, 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी याद रखिएगा। 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है, वर्ल्ड कप विल बी होस्ट बाय, मेन वाले की बात कर रहा हूँ बच्चों। मेन वाला जो है वो कौन कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो उसका आंसर है बच्चों साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। नमीबिया, ये 3 कंट्री मिलके होस्ट कर रही है 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। और ये आईसीसी अंडर-19 आई थिंक ये दोनों में, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हुआ था। इसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स एक और याद रखो, फीफा वर्ल्ड कप अभी जून में होने वाला है, फीफा 2026, ठीक है, ये भी याद रखो। फीफा 2026 विल बी होस्टेड बाय, ये भी 3 कंट्री मिलके होस्ट कर रही हैं, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। ये अभी इसमें ही होने वाला है। फीफा 2026 विल बी होस्टेड बाय यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ये याद रखेंगे, ठीक है। ठीक, तो भाई ये इंडिया ने अंडर-19 वाला भी जीता और मैंने अभी बताया T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। फीफा अभी 2026 वाला जो जून में होने वाला है, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको करवाएंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। Who became Venezuela's interim president after Maduro's capture? बच्चों मडूरो के कैप्चर के बाद किसको बनाया गया इंटरिम प्रेसिडेंट? बच्चों वेनेजुएला पे किसने अटैक किया था? अटैक बाय यूएसए, यूएसए ने अटैक किया था और इनके प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो, पूरा नाम क्या है? निकोलस, और भी कोई बीच में नाम है, निकोलस मडूरो को ये गिरफ्तार करके ले गए थे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कौन सा प्रेसिडेंट था जिसको यूएस आर्मी गिरफ्तार करके ले गई थी? तो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो, ठीक है। वेनेजुएला की कैपिटल लिख लीजिए, कैपिटल ऑफ वेनेजुएला तो क्या है? कैराकस, कैराकस। निकोलस मडूरो को ले गए यहाँ से। इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो ये पहले आंसर देख लो, डेल्सी रोड्रिगोएज, ये है रोड्रिगोएज, रोड्रिगोएज, ठीक है, डेल्सी रोड्रिगोएज ये नाम है। इनको बनाया गया इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है। जब मडूरो को ले गए थे तो डेल्सी रोड्रिगोएज को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया था, याद रखेंगे। सब कुछ तेल के लिए है। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा ऑयल, लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड,
किसके पास हैं? ठीक है, तो वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स प्रूवन, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो यूएसए। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व का भंडार किसके पास है क्रूड ऑयल का? तो वेनेजुएला। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अगर मैं पूछ लूं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, तो वो हो जाएगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया, ठीक है, फर्क है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का भंडार रिजर्व किसके पास है? तो वेनेजुएला। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है क्रूड ऑयल? यूएसए, यानी कि अपनी टेक्निक से निकालता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? तो सऊदी अरबिया, ठीक है। सऊदी अरबिया 6.5 से 7 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वेनेजुएला की कैपिटल याद रखिएगा, कैराकस। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जिसको गिरफ्तार किया गया था निकोलस मडूरो। निकोलस मडूरो गिरफ्तार करने के बाद कौन बना इंटरिम प्रेसिडेंट? डेल्सी रोड्रिगोएज, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे ही एक लेडी भी है जिसको इस साल पीस का नोबेल प्राइज मिला, वो भी वेनेजुएला को बिलोंग करती है। पीस का नोबेल प्राइज, ठीक है, पीस नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2026 किसने जीता है? तो उसका नाम है मारिया कोरिना मचादो। मारिया कोरिना मचादो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नोबेल पीस प्राइज 2026 का किसने जीता? मारिया कोरिना मचादो, ठीक है। ये कहाँ की है? ये भी वेनेजुएला की ही है। आपने एक न्यूज में सुना होगा कि ट्रम्प नोबेल प्राइज मांग रहा है और ये देना चाह रही थी, तो नोबेल प्राइज की जो कमेटी है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई कि भाई नोबेल प्राइज किसी को शेयर नहीं किया जा सकता। अगर आपको मिला है तो वो आप ही के पास रख सकती हैं, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर आपने किया तो ये आपसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, नोबेल प्राइज अपनी मेहनत से किसी ने जीता है, वो एक फील्ड में मतलब मैक्सिमम कितने लोगों में शेयर हो सकता है? तो 3 लोगों में हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जीता और मैं अपने किसी रिश्तेदार को दे दूं, ये चीज नहीं हो सकती। अगर ऐसा किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो मारिया कोरिना मचादो को इस साल 2026 का नोबेल पीस प्राइज मिला। मैंने ये याद भी कराया था, आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई मारिया, दुनिया में पीस बहुत हो गया है भाई, पीस बहुत हो गया है, पीस का नोबेल प्राइज की बात चल रही है, तो भाई कोहराम मचा दो थोड़ा सा, मारिया कोहराम मचा दो, मारिया कोरिना मचा दो, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था। ये कहाँ की अगर पूछ लिया जाए तो वेनेजुएला की है, ठीक। और नोबेल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है, किस शहर में? सिर्फ एक ही नोबेल प्राइज ऐसा है जो अलग शहर में या अलग कंट्री में दिया जाता है। सारे नोबेल प्राइज, ठीक है, पीस को छोड़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये सारे दिए जाते हैं कहाँ? स्वीडन में। स्वीडन में भी कहाँ? स्टॉकहोम में। लेकिन पीस वाला नोबेल प्राइज दिया जाता है कहाँ? ऑस्लो में। ऑस्लो कहाँ है? नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, ठीक है, ये वहां दिया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। Who won the Best Actor Award at the Academy Awards 2026? बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2026 में किसको मिला? तो बच्चों ये मिला माइकल बी जॉर्डन को। किस मूवी के लिए मिला? तो फॉर द मूवी सिनर्स। सिनर्स मूवी के लिए मिला इसको। सबसे ज्यादा इस मूवी को बच्चों मोस्ट नॉमिनेशंस भी मिले थे 2026 के ऑस्कर में। मोस्ट नॉमिनेशंस कितने? तो 16 में से इसने 4 जीते।
और जो बेस्ट फिल्म थी वन बैटल आफ्टर अनदर, उसको उसने कितने जीते थे? उसने 6 अवार्ड्स जीते टोटल, लेकिन नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा इसको 16 मिले, यानी नॉमिनेट बार बार हो रही थी इसलिए, लेकिन इसने जीते आई थिंक 4 जीते इसने, उसने 6 जीते थे। ठीक है, तो माइकल बी जॉर्डन सिनर्स मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ये क्या रहे, इनको बेस्ट उसका रहा अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। इसमें एक इंडियन मूवी भी गई थी एक इंटरनेशनल कैटेगरी में, आपको उसका नाम भी याद रखना है, इसका नाम है क्या, होम बाउंड गई थी इस साल इंडिया की इंटरनेशनल कैटेगरी में। एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, अभी तक इंडियन मूवी ने ऑस्कर में कोई सा भी अवार्ड नहीं जीता इंडियन मूवी की कैटेगरी में। आपके जहन में आ रहा होगा गांधी मूवी जो थी वो इंडियन मूवी नहीं थी, उसका डायरेक्टर फॉरेनर था। या स्लम डॉग मिलियनेयर थी, उसने भी नहीं जीता, मतलब उसने जो जीते वो उसका डायरेक्टर भी फॉरेनर था, तो वो इंडियन मूवी नहीं है। आपके जहन में आ रहा होगा 2023 वाला या 22 वाला था, उसमें RRR मूवी के सॉन्ग को मिला था, तो उसमें भी RRR मूवी को मूवी की कैटेगरी में नहीं मिला था, RRR मूवी जो थी उसके एक सॉन्ग को मिला था बच्चों, उसका नाम था नाटू नाटू सॉन्ग। ठीक है, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में मिला था उसे। RRR मूवी थी, उसका सॉन्ग था नाटू नाटू, उसको मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। क्लियर? और उसी साल एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री मूवी के केस में जरूर मिला है। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी इंडिया की रही थी उसी साल, उसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स, जो कि 41 मिनट्स की मूवी है, उसको मिला था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री मूवी के उसमें थी। और एक फैक्ट और आपको बता रहा हूँ, जो नाटू नाटू सॉन्ग था, जो आपने देखा होगा, वो नाचो नाचो जो सॉन्ग है, उसमें एक पैलेस पीछे दिखाया गया है, वो कहाँ का पैलेस? वो यूक्रेन का पैलेस है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का पैलेस है। ठीक है, तो ये भी उसमें दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। The world's longest measured snake was confirmed by Guinness World Records from which country? The world's longest measured snake was confirmed by Guinness World Records from which country? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब जो एक सांप पाया गया है सबसे लंबा, वो कौन सी कंट्री का है बच्चों? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का वो सांप है जो पाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। इंडोनेशिया का वो सांप है जिसको आप दिखा गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों एबू बैरन। ठीक है, जो स्नेक पाया गया है उसका नाम है बच्चों, स्नेक का नाम है, नेम है उसका एबू बैरन। इसका मतलब है मीनिंग द बैरोनेस, मतलब द बैरोनेस। ये फीमेल सांप है। ठीक है, ये एक फीमेल स्नेक है जो मिली है, और इसकी लेंथ बच्चों 7.22 मीटर है, यानी कि 23 फीट 8 इंचेस, और इसका वजन जो है बच्चों 96.5 केजी है। ठीक है, ये इतना लंबा सांप मिला है। आपको कंट्री याद रखनी है, कंट्री है आपकी कहाँ? इंडोनेशिया में। तो ये दुनिया का सबसे लंबा गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो सांप नापा गया है सबसे लंबा, ये कहाँ मिला है? तो इंडोनेशिया में। ये एक फीमेल स्नेक है, एबू बैरन नाम है, मीनिंग द बैरोनेस। लेंथ कितनी है इसकी? 7.22 मीटर, यानी कि 23 फीट 8 इंचेस। वेट कितना है इसका? 96.5 केजी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025? तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला? जॉन एम मार्टिनेस, माइकल एच देवरेथ, जॉन क्लार्क, या ऑल ऑफ दीज?
तो बच्चों इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 वाला इन तीनों को मिला है, जॉन एम मार्टिनेस, माइकल एच देवोरेट, जॉन क्लार्क। याद रखिएगा। इसको याद करने की बच्चों एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, कैसे याद रखेंगे। फिजिक्स का नोबेल प्राइज है बच्चों, इनको मिला है क्वांटम टनलिंग के लिए। आजकल आप क्वांटम थ्योरी का वो देखते हो, क्वांटम मैकेनिक्स और ये सारी चीजें, सुपर कंप्यूटर। तो क्वांटम जैसे क्वांटम वर्ल्ड, एंटमैन, आपने एवेंजर्स मूवी इन सब में देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल है एंटमैन, ठीक है, वो क्वांटम वर्ल्ड में जाता है इस तरीके से। तो क्वांटम टनलिंग पे इनको मिला है नोबेल प्राइज। तो मैं इसी का इस्तेमाल करके आपको याद करा देता हूँ निमोनिक्स ट्रिक से। इन तीनों को मिला है, ठीक है। क्वांटम टनल से आपको याद आएगा, तो वो एक क्वांटम टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टनल है, एक टनल है। टनल क्यों? क्वांटम टनल। क्वांटम टनल, क्वांटम किसका कंसेप्ट है? फिजिक्स का। ताकि ये भी तो याद रहना चाहिए कि फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात चल रही है, ठीक है, फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात चल रही है। तो एक टनल है क्वांटम टनल, वहां जॉन नाम का क्लर्क, भाई क्वांटम टनल है, वहां पर कौन काम कर रहा है? एक जॉन नाम का क्लर्क है, वो काम कर रहा है क्वांटम टनल पे। कौन? क्वांटम टनल से आपको फिजिक्स याद आ जाएगा, नहीं फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात चल रही है। क्वांटम टनल पे कौन काम कर रहा है? जॉन नाम का क्लर्क काम कर रहा है भाई। तो जॉन नाम का क्लर्क काम कर रहा है। जॉन ने सोचा कि भाई क्वांटम टनल में काम कर रहा हूँ, टनल में काम कर रहा हूँ, यहाँ खतरा बहुत है भाई, मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं, मेरी जान को खतरा है, तो मैं भाई किसको किसकी मतलब बलि दूं, किसको चारा बनाऊं। तो इसने सोचा यार मैं अपने घर से तो किसी को बुलाऊंगा नहीं, मायके से किसी को बुला लेता हूं। तो जॉन ने मायके से अपने देवर को बुला लिया भाई। जॉन ने मायके से अपने देवर को बुला लिया। मायके से देवर, मायके से माइकल, देवर से देवरेट नाम याद आ जाएगा। अब आप कहोगे लड़के का देवर कहां से आ गया? तो आज की दुनिया में वो भी पॉसिबल है ना, सेम सेम सब जो सब कुछ चीज चल रही है। तो याद रखने के लिए माइकल देवरेट, ठीक है, माइकल एच देवरेट। तो जॉन ने मायके से अपने देवर को बुला लिया, मायके से देवर को बुला लिया कि हाँ भाई आओ, तुम्हें यहाँ काम करना है। तो भाई इसने कहा कि देखो भाई माइकल साहब, मेरे देवर, मायके से देवर को बुलाया है इन्होंने, तो क्या कहा कि देखो माइकल ऐसा है कि अंदर बहुत खतरा भी है, तुम्हें जाना है अंदर, लेकिन अंदर खतरा है। खतरा क्या है? यहाँ मच्छर बहुत है भाई, मच्छर बहुत है, ये तुम्हें काट काट के मार डालेंगे, ठीक है, काट काट के मार डालेंगे। तो बेहतर है तुम क्या करो, एक मॉर्टीन ले जाओ भाई, यहाँ पे एक मॉर्टीन ले जाओ, मॉर्टीन लेके अंदर जाना तुम, ठीक है, मॉर्टीन लेके अंदर जाओगे तो बचे रहोगे, वरना मारे जाओगे, मच्छर काट काट के मारेंगे। मॉर्टीन से मार्टिनिस याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो भाई एक टनल है क्वांटम टनल, जॉन नाम का क्लर्क इसमें काम कर रहा है, क्लर्क, क्लर्क से एक जॉन क्लार्क नाम याद आ जाएगा। जॉन नाम का क्लर्क टनल में काम कर रहा है, टनल से क्वांटम टनल यानी फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात चल रही है, ठीक। और जॉन ने मायके से अपने देवर को बुलाया, मायके से माइकल, देवर से देवरेट, माइकल देवरेट दूसरा नाम याद आ गया। और क्या कहा? मच्छर बहुत है तो मॉर्टीन लेके चले जाओ, मॉर्टीन से मार्टिनिस याद आ जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस होंगे, तो आप तीनों नाम यहाँ पे आसानी से लगा देंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो ये आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। पीस वाला आपको अभी मैंने बताया था, मारिया कोरेना मचाडो। एक लिटरेचर का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिटरेचर का भी याद रख लो। लिटरेचर लिटरेचर नोबेल प्राइज 2025 वाला, ये किसको मिला है इस बार? तो बच्चों ये मिला है किसको? लास्लो क्रास्नाहोरकाई। लास्लो क्रास्नाहोरकाई, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है, ठीक है, लास्लो क्रास्नाहोरकाई, ये भी आप याद रख सकते हैं भाई। लिटरेचर के लिए क्या होता है भाई? बीए फील्ड होती है, बीए एमए लिटरेचर। तो ये लास्लो नाम का शख्स है, बहुत स्लो है, लास्लो ऐसे याद रखो, बहुत स्लो है। एक लास्लो नाम का शख्स है जो बीए कर रहा है, और इससे बीए भी नहीं हो रही। जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने साइंस में एडमिशन ले लिया, फिजिक्स, मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही, पीसीएम नहीं हो रही, ठीक है, इस तरीके से ले ली। तो भाई ये लास्लो नाम का शख्स बहुत स्लो है, इससे बीए भी नहीं हो रही है। बीए क्यों? बीए ताकि लिटरेचर की फील्ड याद आ जाए, ठीक।
बीए भी नहीं हो रही, यानी इससे बीए क्रॉस ही नहीं हो रही है, पास ही नहीं कर पा रहा, बीए क्रॉस ना हो रही, बीए क्रॉस ना हो रही इससे, किससे, लास्लो से, लास्लो से बीए क्रॉस ना हो रही, यानी बीए क्रॉस ना हो का ही नाम ही है इसका। तो लिटरेचर का भी नोबेल प्राइज, लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको मिला इस बार 2025 में, लास्लो क्रास्नाहोर का, ठीक है। और आपको मैंने बताया ही था पीस वाला मारिया कोरेना मचालो, ठीक है, ओके। और हाँ, व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर, ओके, ये वाला हम पोर्शन आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये वाला करंट अफेयर्स की हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, करंट अफेयर्स की हमने कंप्लीट कर ली है। जीएस का हम अगले उसमें पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आई होप कि आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।